अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना टीचर जहांज़ेब जैज़ी। अच्छा बेटा, जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, ठीक है जी। न्यू सिलेबस आप लोगों का जो है 2025 का नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान। तो आज बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए थे, क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 आज डिस्कस करते हैं। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किया हुआ है, ठीक है, इसी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का। आज बेटा हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। गिवन डैट 36 x⁴ फिर होल की पावर 2। होल की पावर 2 का मतलब सारे की पावर 2 है। 8 x⁴ मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 2 की पावर a, 3 की पावर b और x की पावर c। फाइंड फाइंड क्या करना है? a, b और c, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आइए हम बेटा सोल्यूशन देखते हैं ज़रा। जी सोल्यूशन देखते हैं। देखिए 36 x⁴ फिर होल की पावर 2 है। अब इसमें देखिए बेटा 36 की पावर 2 को अलहदा कर दिया, x की पावर 4 का होल स्क्वायर इसको अलहदा कर दिया। ओके, इक्वल टू 2 की पावर a, 3 की पावर b और x की पावर c एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय 8 x⁴ मल्टीप्लाई 3x। ओके डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पे 36 है। 36 को हम लिख सकते हैं 4 9 36, मतलब 36 के फैक्टर बना दिए, 4 9 36। फिर इसी तरह बेटा 8 को हम लिख सकते हैं 2 4 8। क्लियर है, यानी 8 आ गया 2 मल्टीप्लाई 4 और 36 आ गया 4 9 36, यानी 36 के और 8 के फैक्टर्स बनाए जस्ट हमने। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखो बेटा, अब ये आपके पास है जी 2 की पावर 2 मज़ीद, यानी 4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर 2 करके, फिर 9 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर 2। ओके, तो ये इक्वल आ गया 36 के। सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पे 8 है, 8 को मैं यहाँ पर ले आया, तो मज़ीद देखो बेटा यहाँ पर 2 की पावर 8 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा ये वाला 4 अगर मैं बाई निकालूँ तो देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो एक ये 2 आ गया, कि ये 2 आ गया, और ये वाला 2 भी साथ ले आओ, ये वाला 2, तो ये मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे 3 2 आ रहे हैं, ठीक है जी, 3 2 आ रहे हैं। तो 3 2 का मतलब है 2 की पावर 3 कर दिया इसको हमने, तो ये 8 के इक्वल आ गया। तो द फ्रैक्शन बिकम्स, इसका मतलब है कि ये वाली जो आपके पास ये वाली जो फ्रैक्शन है ना, ये वाली, ये फिर आ जाएगी इसके इक्वल। ठीक है बेटा, तो देखें ज़रा, ये 36 की पावर 2 है, तो 36 की जगह 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ गया, ये देखें। ठीक है जी, इसी तरह ये वाली होल की पावर 2 एज इट इज़ आ गई, ये वाली। ओके, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 8। अब एक्स की पावर 8 कैसे आ रहा है? देखें यहाँ पे 4 2 8, तो ये देखें एक्स की पावर 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 आ गया। अब ये कैसे आया ये भी देख लें। देखें 8 की जगह 2 की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई
3 ये वाला आ गया, ये वाला 3, और एक्स की पावर 2 को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो बेटा एक्स की पावर 3 आ गया। ठीक है। अब आइए इसी फ्रैक्शन को मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। द सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन इज, इसका मतलब है इसी फ्रैक्शन को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखें क्या आता है। देखें इस फ्रैक्शन को, अगर मैं इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करूँ तो आपके पास देखें क्या आता है नीचे। ये देखें, ये देखें। ठीक है जी। तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वाली फ्रैक्शन आ रही है। देखें बेटा, यहाँ पर किधर गया, देखें यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 फिर होल की पावर 2 है। देखो बेटा 2 की पावर 2, देखें ये 2 की पावर 2 है, ये होल की पावर 2 अलहदा कर दिया। देखें तो क्या बन जाएगा, ये यूं कह लें बाहर होल की पावर 2 है तो 2 2s आर 4, 2 की पावर 4 आ गया। तो 2 2s आर 4, 3 की पावर 4 आ गया, और x की पावर 8 को हम लिख सकते हैं x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 3। ये चेक करें ज़रा, ये लें, ये लिखा हुआ है जी। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 8 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3। मतलब एक्स अगर बेस एक जैसी ही हो ना तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बच्चों इनकी पावर्स को ऐड करते हैं। इसी तरह नीचे यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 को मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को। सिमिलरली 3 की पावर 4 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई फिर एक्स की पावर 5। तो ये देखो बेटा एक्स की पावर 3 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पीछे नीचे का बचा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 बच गया नीचे। तो अब 2 की पावर 3 से कैंसल आउट, फिर 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, और 2 की पावर 1 एज इट इज़ आ गया, 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया, और x की पावर 5 नीचे एज इट इज़ आ गया। ठीक है। तो चेक करें, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम नहीं बल्कि हम इसको बेटा ज़रा गौर करना है अपने यहाँ पे। ये वाला जो बेटा आपके पास एक्सप्रेशन बनता है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक करें ज़रा, ये देखें 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन आया ना आपके पास, ये 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये इसके इक्वल, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है जी। इसके कह लें या इसके क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड के, जो सोल्यूशन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड लिखी है जिस पे मैंने सर्कल किया हुआ है ब्लू, और ये क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो लास्ट पे हमने क्या किया, लास्ट वाले स्टेप में हमने किया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया। तो ये देखें 2 की पावर ए 3 की पावर बी एक्स की पावर सी। अब देखिए बेटा, सेंटर में अगर इक्वल का साइन हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे अगर बेस एक जैसी हो तो उनकी पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल लिख देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ए की पावर एक, यहाँ पे 2 की पावर ए है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 बेस एक जैसी है, सेंटर में इक्वल का साइन है, तो पावर को पावर के इक्वल कर दिया। तो ए 1 के बराबर आ गया, इसी तरह बी यानी ये वाला जो ए ये 1 के बराबर आ गया, इसी तरह बचे ये वाला बी 3 के बराबर आ गया, इसी तरह बचे ये वाला सी जो है ये 5 के बराबर आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, सिमिलरली सी की वैल्यू बचे आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल ये भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है जी। इसमें भी हमने जो है वो ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमने ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू निकाली है। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बेटा हम क्वेश्चन निकालेंगे ए और बी की वैल्यू। और ये क्वेश्चन यकीन करें दिखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 से भी आसान है। देखिए ज़रा, आइए बेटा हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 8 की लेफ्ट हैंड साइड पे काम करते हैं। ओके जी।
तो आइए बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इस पे सारा काम करते हैं हम। मैं पहले ज़रा ऊपर से इरेज कर दूं क्वेश्चन आप लोगों का, चलिए समझाने के बाद कर दूंगा। जी ये लें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर देखें बेटा आपके पास जो है, यहाँ पर आपके पास जी यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास है जी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी नीचे स्क्वायर रूट है तो बेटा स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये चेक करें, ये चेक करें, एक्स की पावर -1 होल की पावर 1/2। ठीक है जी बेटा। तो इसी तरह y की पावर 2 फिर होल की पावर 1/3। सिमिलरली नीचे देखें x की पावर 6 मल्टीप्लाई 2, ये कैसे आ रहा है ये देखें ज़रा क्वेश्चन। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब ऑब्वियसली बात बनता है होल की पावर 1/2। ये किधर गया है, ये स्क्वायर रूट का मतलब ओके। तो एक्स की पावर 6 जो है, एक्स की पावर 6 की होल की पावर 1/2 लैदा आ गई, वाई की पावर -2/3 होल की पावर 1/2 लैदा आ गई। तो देखें ज़रा यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे देखें एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई वाई की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर है बेटा। तो देखें एक्स की पावर, अब देखो 1/2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1/2 आ गया। तो 1/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें तो 2 3 जार 6 आ गया, तो एक्स की पावर 3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, और 3 2 जार 6 आ गया। तो ये बराबर आ गया एक्स की पावर और ए और वाई की पावर बी। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लिख दी यहाँ पे, यानी राइट हैंड साइड एज इट इज आ रही है साथ साथ। सिमिलरली बेटा हम जो है मजीद क्या करते हैं, अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं जिसमें मैंने रेड कलर का सर्कल लगाया है। ठीक है जी, जिसको मैंने रेड सर्कल किया है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम देखते हैं। जी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे x है, गौर से देखना है आपने, और यहाँ पर भी x है। बेस एक जैसी ही हो, तकसीम कर रही हो तो बटन की पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। तो 3 बेटा प्लस का तो ऊपर जाके माइनस का हो गया, चेक करें। सिमिलरली यहाँ पे बेटा y की बेस एक जैसी है, तो ये पावर जो है ये आपके पास -1/2 है। तो जब ऊपर जाएगी तो बेटा पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी नीचे पावर माइनस की है ना, जब ऊपर जाएगी तो बेटा प्लस की हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 प्लस का तो ऊपर जाके माइनस का हो गया। तो 2/3, ये वाला 2/3 एज इट इज आ गया, ये देखें चेक करें नीचे। ये -2/6 ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, +2/6। अब 2 3 जार 6 तो 1/3 आ गया, तो बचे y की पावर 2/3 + 1/3 आ गया। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। टू, अब देखें बेटा सिमिलरली, अब इस पावर को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख दिया -7/2। देखिए ये कैसे आ रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6 आ गया, तो -1 - 6 कितना होता है, -7/2 आ गया। 2 नीचे एलसीएम में आ गया। तो देखिए बेटा यहाँ से भी पावर को आप जो है वो सिंप्लीफाई करें इसको। ठीक है, देखिए बेटा पावर अगर देखें डिनोमिनेटर में 3 3 एक जैसा है, अगर डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। 3 आ गया नीचे एलसीएम में, तो 2 + 1 3 होता है, तो ये भी 3/3 आ गया। अब 3 को जब 3 से कैंसिल किया तो बेटा वाई की पावर 1 आ गया, आपके पास वाई की पावर 1 आ गई। क्लियर है। अब यहाँ से ज़रा आपने देखना है, ठीक है जी, कि यहाँ से हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सी ए की और कौन सी बी की वैल्यू होगी। तो ये देखें ज़रा आप यहाँ से अब आपने ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है, यही हमारा टारगेट था क्वेश्चन के अंदर। जी देखें ज़रा यहाँ पर, यहाँ पे देखो बेटा आपके पास है जी एक्स की पावर -7/2, और सेंटर में इक्वल का साइन है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी एक्स की पावर आपके पास ए है। तो बेटा मैंने बताया अगर बेस एक जैसी हो, सेंटर में इक्वल का साइन हो, तो बेटा पावर्स को पावर के इक्वल लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू देखो -7/2 आ गई। सिमिलरली
वाई भी एक जैसा है, तो बेटा बी की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ठीक है जी, बी की वैल्यू 1 आ गई। चलिए, तो ये बेटा हमने फाइंड करना था ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी ये हमने बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमने 8 किया है। ठीक है जी, ये वाला ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बुक पे लिखा होगा, वो वहाँ से आप लोगों ने बुक से स्टेटमेंट को देख लेना है। और क्वेश्चन नंबर 9 बेटा सेम क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, वो आप लोगों ने बेटा खुद सोल्व करना है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जी, जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, लिखा हुआ गिवन डैट ए की पावर एक्स होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बी की पावर 5y-4 और डिवाइडेड बाय बी की पावर 5 - x मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ए की पावर y इक्वल टू ए स्क्र बी की पावर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, किसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, बट इसका सोल्यूशन आपने गौर से देखना है ज़रा। इसमें भी हमने जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से अपने क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ से बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। ये मैंने यहाँ पे बेटा मेंशन किए हुए हैं स्टेप। ठीक है जी, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3। ठीक है जी, तो ये स्टेप मैंने मेंशन किए हैं, ये ज़रा ध्यान से अपने क्वेश्चन देखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 1 से। राइट डाउन द गिवन इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन गिवन है वो हमने सबसे स्टेप नंबर 1 में लिख दी। देखें, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है ना, ये वाली बच्चे इक्वेशन गिवन है, इसको हमने स्टेप नंबर 1 में लिख दिया। ठीक है जी, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, इस गिवन इक्वेशन को लिख दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में क्या करना है जी, बेटा स्टेप नंबर 2 है आपका अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कहता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने अप्लाई करने हैं। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या आता है, जिसमें जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या आता है कि अगर वेरिएबल एक जैसे हो और डिवाइड कर रहे हो तो उनकी पावर्स को हम माइनस कर देते हैं, और अगर वेरिएबल्स एक जैसे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेटा उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो उसको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है आपके पास। अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। कहता है इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स के कवानीन लगाएंगे। मतलब एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, पावर्स को, पावर्स के कवानीन लगाएंगे। तो देखें फॉर द न्यूमिरेटर, अब कहते हैं न्यूमिरेटर के अंदर जो है ना, न्यूमिरेटर के अंदर ये न्यूमिरेटर है आपके पास, मैं हाईलाइट करता हूँ इसको जरा। जी, ये आपके पास है जी बेटा न्यूमिनेटर, ये चेक करें, ये न्यूमिनेटर है आपके पास। ओके, ए की पावर एक्स होल की पावर 2 ये न्यूमिनेटर है, और ये आपके पास जो डिनोमिनेटर है। ओके, यानी ये ऊपर वाला जो है, सॉरी मैं, यानी ऊपर वाला जो है ये क्या है आपके पास, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अब ए की पावर एक्स होल की पावर 2 है, तो कहता है ये ए जो आपके पास न्यूमिनेटर, उसको पहले सोल्व किया, चेक करें। ए की पावर एक्स होल की पावर 2, तो उसको मैंने लिख दिया ए की पावर 2x। एंड फॉर द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है जी बी की पावर 5 - x। बट बी की पावर 5 - x को हम क्या लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं, बी की पावर x - 5। ठीक है जी, इस पे बेटा आपने ज़रा गौर करना है कि हमने क्या किया है कि आपके पास था न्यूमरेटर में ए की पावर एक्स होल की पावर 2, इसको मैंने 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x आ गया, और बेसिकली ये क्या है, ये वाला है। और नीचे b की पावर 5 - x को मैंने b की पावर x - 5 लिख दिया। ये हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, स्टेप नंबर 3 कहता है कंबाइन द एक्सपोनेंट्स ऑफ लाइक बेसिस। अब कहता है जो एक जैसी बेसिस हैं, लाइक सॉरी, जो कहता है आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं, मतलब जो पावर्स हैं, इनको इकट्ठा करें, कंबाइन करें, ऑफ लाइक बेसिस। लाइक बेसिस का मतलब है एक जैसी बेसिस का। ठीक है जी, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, एक जैसी बेसिस का। तो मतलब ये देखें, आपके पास एक बेस है जी ए, ए आपके पास बेस है और एक्सपोनेंट इसकी क्या बनती है, 2x। सिमिलरली आपके पास है जी एक बी बेस बी,
और इसकी एक्सपोनेंट क्या बनती है जी, एक्स की पावर माइनस बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कहता है द इक्वेशन, कहता है अगर हम एक जैसी बेसिस के एक्सपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, ए की पावर 2x माइनस वाई डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बी की पावर वाई माइनस 4 माइनस इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू ए की पावर 2 बी की पावर 4। जी देखें ज़रा, स्टेप नंबर 3 करने से पहले ज़रा ये क्वेश्चन देखें, यही ना आपके पास क्वेश्चन, ये वाला देखें जी। जी देखिए बेटा ज़रा यहाँ पर है जी स्टेप नंबर 3 में ए की पावर ये वाला जो है ए की पावर 2x माइनस वाई, ये ए की पावर 2x माइनस वाई जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये तो आपके पास आ गया बेटा ए की पावर 2x, ये किसकी जगह आया, ए की पावर x होल की पावर 2 की। और ये माइनस वाई कहाँ से आया, फिर मल्टीप्लाई बी की पावर वाई माइनस 4 माइनस इंटू। अब देखो बेटा जरा गौर से देखना है आपने, क्लियर है, ये आपके पास जो है ना ये देखा जाए तो ये बेटा आपके पास बेस एक जैसी है ए और ये वाला ए, और देखो ये डिवाइड हो रहे हैं ऐसे ही है, तो इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, देखिए अगर बेस एक जैसी और डिवाइड कर रही हो तो बेटा इनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो यही कुछ नहीं किया हुआ, देखें यही कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये चेक करें। इसी तरह अब ये भी जो है आपके पास ये दोनों बी की पावर 5 y माइनस 4 फिर बी की पावर 5 माइनस 6, ये भी बच्चे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएंगी, तो बच्चे देखें बी की पावर y माइनस 4 तो माइनस फार्मूले वाला आ गया, तो इन टू 5 माइनस x आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। क्लियर है, यानी कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि बेटा अपने सारा काम लेफ्ट हैंड साइड में ही करना है। ओके जी, तो आई होप आप लोगों को बेटा ये स्टेप नंबर 3 क्लियर हुआ होगा कि स्टेप नंबर 3 कैसे जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बेटा स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या कहता है, सेट अप द इक्वेशंस फ्रॉम द एक्सपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी सेपरेटली। क्या कहता है, सेटअप द इक्वेशन, कहता है इक्वेशन को सेट करें, इक्वेशन का सेटअप बनाएं, यानी इक्वेशन को सेट करके लिखें, इक्वेशंस मतलब कहते हैं इक्वेशंस को सेट करके लिखें फ्रॉम द एक्सपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी। कहता है ए और बी की जो एक्सपोनेंट्स हैं, मतलब ये वाली, ये देखो ये ए की एक्सपोनेंट है, ए की एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 2 की पावर x माइनस 5, और ये बी की एक्सपोनेंट है, ये क्या है y माइनस 4 माइनस इंटू 5 माइनस x, ये बी की एक्सपोनेंट है। ठीक है, कहता है बच्चे ए की एक्सपोनेंट और बी की एक्सपोनेंट इसको आप अलहदा अलहदा सेट करके लिखें। अब सेट करके बच्चे कैसे लिखनी है, जरा गौर करना है आपने। देखो बेटा ये बेस ए इधर भी है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी बेस है। ठीक है जी, और मैंने बताया है कि अगर बेस एक जैसी हो, सेंटर में इक्वल का साइन हो, उनकी पावर्स को हम एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। समझ आई है ना, तो चेक करें, अब ये 2 की पावर x है ए की पावर, तो राइट हैंड साइड में 2 की पावर क्या है 2, तो बच्चे 2 की पावर x को 2 की पावर x माइनस वाई को क्या हम 2 के बराबर नहीं लिख सकते, इस पावर 2 के बराबर, तो ये देखें लिखा हुआ है, ये देखें 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, फॉर ए का मतलब क्या है कि हम कि ए आपके पास बेस है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड में ए की पावर क्या है 2x माइनस वाई, राइट हैंड साइड पे ए की पावर क्या है ए की 2, तो बेटा हम पावर्स को एक दूसरे के इक्वल कर दिया बिकॉज बेस एक जैसी है। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का, देखें ये आपको 1 सर्कल में नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो इसको उसने जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है जी, ये चाहे मैं वैसे ये इक्वेशन नंबर 1 जो है मैं रेड कलर के साथ बेटे हाईलाइट कर रहा हूँ
वैसे उसने जो है ठीक है हाईलाइट कर रहा हूँ, वैसे जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। चूँकि ये मैंने इसको सॉफ्टवेयर में किया हुआ है तो इसलिए बात है, फिर जो है ये इसको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में नाम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है। जैसे आपने ए के लिए इक्वेशन को सेट किया, ऐसे ही बच्चे आप बी के लिए भी इक्वेशन को सेट कर सकते हैं। फॉर बी वी हैव वाई माइनस फोर माइनस इंटू फाइव माइनस एक्स। तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, ये आपके पास आ गया जी 4 के इक्वल आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। देखिए ये आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है बच्चे? देखें ये आपके पास ये आपके पास जो है ना ये आपके पास है बेटा जी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ये बेटे वैसे मैं हाईलाइट आप लोगों को कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज जो है ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये ऑलरेडी देखें ये 2 सर्कल में नजर आ रहा है ना, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप आपके पास है स्टेप नंबर 5 जी। स्टेप नंबर 5 में क्या कहता है, सिंप्लीफाई इक्वेशन 2। कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करें टू गेट, क्या हासिल करने के लिए जी, देखते हैं अभी। ये देखें, कहता है सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2। कहता है इक्वेशन नंबर 2 को जो है यानी ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है ना ये वाली, ये आपके पास है जी बेटा इक्वेशन नंबर 2। कहता है इसको सिंप्लीफाई करें और इस इक्वेशन को स्टेप नंबर 5 में सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो y माइनस फोर माइनस फाइव प्लस एक्स इक्वल टू फोर विच सिंप्लीफाइज टू y माइनस नाइन प्लस एक्स इक्वल टू फोर। ये कैसे आ रहा है, देखो y एज इट इज आ गया। अब ये देखो बेटा माइनस फोर माइनस फाइव कितना होता है माइनस नाइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, प्लस एक्स एज इट इज आ गया इक्वल टू फोर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब माइनस नाइन जो है जब इस तरफ आएगा तो ऑब्वियसली बात है बेटा प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? तो ये काम नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 में किया हुआ है, डन है स्टेप नंबर 6 में। तो देखें बच्चे, ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर वाई देखें, यहाँ पे बेसिकली वाई है। ठीक है जी, यहाँ पे वाई है। ठीक है जी, y इक्वल टू फोर प्लस नाइन माइनस एक्स। मतलब ये फोर एज इट इज, अगर नाइन जब इस तरफ राइट साइड पे आएगा तो बच्चे प्लस का हो जाएगा, ये x जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो है y की इक्वेशन आ चुकी है। ये देखें y की इक्वेशन आ चुकी है। ओके, y इक्वल टू फोर प्लस नाइन माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है, इसी y की इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करवा देना है। बेटा सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे है पुट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, पुट। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब पुट, मतलब पुट y इंटू इक्वेशन नंबर 1। कहता है इसको जो है इस y वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें। तो बेटा देखे जरा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आपके पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास देखें ये वाली है जी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 2x माइनस वाई इक्वल टू टू। इस इक्वेशन के अंदर हम y की इक्वेशन को पुट करेंगे जो y की इक्वेशन आपके पास आई है। तो चेक करें क्या y की इक्वेशन आपके पास, ये y की इक्वेशन है, ये देखें। तो 2x माइनस फोर, देखें अब ये जो y है ये किसकी इक्वल आ जाए, ये y की इक्वेशन आ गई फोर प्लस नाइन माइनस एक्स। अब जहां जहां y है उसकी इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे y है उसकी जगह पे फोर प्लस नाइन माइनस एक्स जो है वो पुट कर दें। 2x माइनस इंटू फोर प्लस नाइन माइनस एक्स इक्वल टू टू। तो ये आपके पास आ गया y के इक्वल। ओके, अब कंबाइन, अब एट स्टेप नंबर 8 में कहता है कंबाइन लाइक टर्म्स, मतलब कहता है एक जैसी टर्म्स को कंबाइन कर दें। ये देखें, मतलब इकट्ठा, कंबाइन का मतलब इकट्ठा करके लिख दें, सिंपल है। ठीक है बेटा, तो ये देखें टू, ये बल्कि सबसे पहले आप ना इस ब्रैकेट को ओपन करें, ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म कर दें यहाँ से। अगर हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट खत्म कर दें तो स्मॉल ब्रैकेट खत्म करने के बाद आपके पास ये वाला स्टेप आएगा, ये वाला, ये देखें ये वाला 2x माइनस फोर और माइनस प्लस माइनस और नाइन, अगर माइनस माइनस प्लस आ गया, x इक्वल टू टू आ गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा।
ये वाला, ठीक है जी। विथ सिंप्लीफाइज टू का मतलब है कि इसको इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद ये वाला आपके पास आंसर आएगा। 2x प्लस एक्स 3x आ गया, और -4 -9 कितना आ गया, -13, मतलब माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है जी, 2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट बेटा स्टेप नंबर 9 में क्या करना है जी, स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 9 में कहता है ऐड 13 टू बोथ साइड्स। अब कहता है ये जो 13 है ना, ये 13, ये क्या किया, देखो ये 13, चूंकि देखो बेटा 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है तो 13 भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो बेटा माइनस का 13 जब इस तरफ आएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा। तो देखें ये आ रहा है, ये देखें ये आपके पास है जी, 3x इज इक्वल टू 2x 2 + 13। ओके, तो बच्चे 2 + 13 किसके इक्वल होता है, 15 के। तो चेक करें यहाँ पे 15 आ गया, तो 3x इक्वल टू 15 के इक्वल आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा 13 डिवाइड हो मल्टीप्लाई और x के साथ जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये काम हमने स्टेप नंबर 10 में किया हुआ है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 टू सोल्व फॉर x। कहता है 3 को दोनों तरफ डिवाइड करवा दें, मतलब ऐसे 3 खत ऊपर से 3 खत्म करने के लिए ऐसे कहता है 3 को दोनों तरफ डिवाइड करवा दें। ठीक है जी, तो देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 जार क्या हो जाएगा, 15, तो नीचे फिर बचा 1। तो ये चेक करें आपके पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके जी, ये x की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। अब ये बेटा जो आपके पास x की वैल्यू 5 आई है, स्टेप नंबर 11 देखें, ये आप कहता है सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5, मतलब कहता है x की वैल्यू 5 जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। ठीक है जी, y की वैल्यू निकालने के लिए। नहीं बेटा आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ना करें। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रेस करता हूँ, बल्कि मैं आपको बताता हूँ ज़रा। ये देखें, इधर ये वाली जो y की इक्वेशन है ना, ये वाली, इस y की स्टेप नंबर 6 में जो y की इक्वेशन हो गया, एक मिनट ज़रा। ये बेटा आपके पास स्टेप नंबर 6 के अंदर ना ये y की इक्वेशन पड़ी है, y इक्वल टू 4 + 9 - x। इसको ना बेटा आप a का नाम दे दो। ठीक है जी, a का। ओके, तो ये लिखा हुआ है जी, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 इंटू इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आप लिखो a। ओके जी, चलिए इक्वेशन नंबर ए के अंदर x की वैल्यू 5 को पुट कर दें, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस, बल्कि ना आप ये वाला जो रहने दें। ठीक है जी, ये आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू 5 है ना, ये आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करें। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर ए पे वापस जाते हैं। देखिए ये इक्वेशन नंबर ए है, y इज इक्वल टू 4 + 9 - x। इस x की जगह जस्ट आपने 5 पुट करना है। तो देखिए बेटा 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4 आपके पास होगा जी 13 के। तो 13 - 5 कितना होता है आपके पास जी, 13 - 5 आपके पास होगा 8। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। ठीक है जी, ये देखें, ये देखें बेटा, ये y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, तो आपने ऐसे कर लेना है इसको, डन है। तो बेटा देखो, ये आपके पास आ गई x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8। यही बेटा हमने फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बेटा आज हमने इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक किया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी किया करें, और बेटा अगर समझ आ रही होती है तो कमेंट्स लाजमी किया करें। कमेंट में बताया करें आप लोग कि हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही, और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, इशू हो बच्चे, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
चूँकि सिलेबस बेटा न्यू है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है सिलेबस, ठीक है? तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। डन है? तो ये बेटा ये जो इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। और ये साथ-साथ नोट नोट भी कर लिया करें। ये आपको इंशाल्लाह बड़ा बेनिफिट होगा इस चीज़ का। बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। बोर्ड के पेपरों की आप तैयारी कर सकती हैं यहाँ से। मेरे नोट्स जो हैं मेरे लेक्चर जो हैं मेरे नोट्स आपके लिए काफ़ी इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको नोट्स भी मिल जाएँगे। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएँगे इंशाल्लाह। ये मैं सारा यहाँ से जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप जो है ये चूँकि ये सिलेबस न्यू है, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन हैं जो ओल्ड सिलेबस से लिए गए हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन चेंज हैं, ठीक है? तकरीबन ऑलमोस्ट 20% जो हैं वो क्वेश्चंस ओल्ड हैं और 80% क्वेश्चंस न्यू हैं आपके ये 2025 वाले सिलेबस के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए काफ़ी एफ़र्ट कर रहा हूँ और काफ़ी एफ़र्ट करके ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स आसानी हो, ठीक है? तो इसलिए कमेंट्स वगैरह बेटा करके बता दिया करें कि सर हमें क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? ताकि ऐसे मुझे भी आइडिया रहेगा ना कि आप लोग जो है वो कर रहे हैं, आप लोगों को क्लियर हो रहा है। और ये साथ-साथ नोट भी करते जाएँ, ठीक है? नोट्स बनाते जाएँ साथ-साथ जो है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मेरी यही कोशिश होती है कि क्वेश्चन अगर कोई डिफ़िकल्ट है, ठीक है? या जितना भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है उसको जितना हो सके आसान करके मैं आप लोगों को समझाऊँ। मेरी डियर स्टूडेंट्स यही कोशिश होती है कि क्वेश्चंस को जितना हो सके आसान करके समझाऊँ मैं, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो, स्टूडेंट्स परेशान ना हों। ओके स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा अपना। तब तक के इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।